नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं विवेक मित्तल। अगर हम मार्केट्स में देखें तो जिस तरह का हमने मूव की बात कल भी की थी, उसी तरह के मूव्स देखने के लिए मिल रहे हैं कि मार्केट एक तेजी के साथ रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं एंड के समय पर थोड़ा सा अपना मोमेंटम खो देता है। तो एक रेंज बन जाती है मार्केट में कहीं ना कहीं, लेकिन इस रेंज में बहुत सारे शेयर्स ऐसे हैं जो कि अब परफॉर्म करना शुरू कर चुके हैं। उसमें खासतौर से पिछले 2 दिनों से बात हो रही है गैस से जुड़े हुए शेयरों पर, जहां पर की खबरें आई थी जब ऑयल एंड गैस मिनिस्टर ने शपथ ली। उसके बाद उन्होंने एक बाइट दी छोटी सी, कि उन्होंने बोला कि कहीं ना कहीं गैस को जीएसटी के रिजीम में लाने की बातचीत हो रही है। उसके बाद से हमने गैस पर काफ़ी सारी रिपोर्ट्स आते हुए देखी, और नेचुरल गैस पर बात हो रही है कि वैट लगेगा, वैट नहीं लगेगा, अब इस पर जीएसटी लग सकता है। और जीएसटी का मतलब होगा कि जीएसटी कम रेट पर लगेगा, और जो वैट लगता है वो हायर रेट पड़ती है, जिसकी वजह से जितने भी जो फॉरेन ब्रोकरेज हाउसेज हैं वो गैस कंपनीज पर बुलिश भी हुए हैं। अगर हम देखें तो ट्रांसमिशन सेगमेंट में जो गैस पर वैट आता है वो करीब $1.4 पर एमएमएस सीएमडी आता है, और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो उनके अनुसार करीब $80 से $90 पर एमएमबीटीयू की कॉस्ट सेविंग हो पाएगी। अगर हम देखें तो FY23 में वैट की जो कलेक्शन थी वो करीब 20,000 करोड़ रुपए थी। और जो बातें आ रही हैं वो ये हैं कि जब नेचुरल गैस पर टैक्स कम लगेगा तो गैस सस्ती होगी, और जो उसका फ़ायदा होगा वो यूज़र्स को होगा। यूज़र्स कौन कौन है? फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री है, सेरामिक कंपनी है, साथ ही अगर देखें तो एक आम आदमी है जो कि सीएनजी स्टेशन से सीएनजी गैस रिफिल कराता है अपनी गाड़ी या वाहन चलाने के लिए। तो ये एक बड़ी राहत मिलेगी आम आदमी को। लेकिन इस पूरी राहत का फ़ायदा कैसे उठाना है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर अंशुल जैन, हेड ऑफ रिसर्च, लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट एंड सिक्योरिटी से। अंशुल जी, हाय, गुड इवनिंग, थैंक यू वेरी मच हमसे जुड़ने के लिए और अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। नमस्कार विवेक जी। नमस्कार आपके सभी दर्शकों को, धन्यवाद बुलाने के लिए। प्लेजर सर। अंशुल जी, अगर मैं ये देख रहा हूँ कि बहुत सारे स्टॉक एक्चुअली उसमें F&O सेगमेंट में भी आते हैं गैस से जुड़े हुए, लाइक गेल हो गया, पेट्रोनेट हो गया, इन सभी पर आपका आउटलुक, पहले ओवरऑल आउटलुक लेना चाहता हूँ, फिर उसके बाद इंडिविजुअली हम स्टॉक पर बात करेंगे कि पिछले 2 या 3 दिन से किस तरह का पैटर्न बन रहा है। आपके पास भी खबर ये होंगी, तो क्या पैटर्न बन रहा है? देखिए विवेक जी, सारे स्टॉक्स में अगर मैं ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में बात करूं तो सारे स्टॉक्स में कुछ हद तक ऊपर इंटरेस्ट गेन किया और प्राइस वाइज भी थोड़ा सा मोमेंटम ऊपर की तरफ रहा था। तो यहाँ पे लॉन्ग पोजीशंस बिल्ड होती हुई दिख रही हैं और एक्सपेक्टेशन यही है कि ये लॉन्ग पोजीशंस कंटिन्यू रहेंगी। और स्ट्रक्चर वाइज देखें तो सारे स्टॉक्स में थोड़ा सा तेजी का स्ट्रक्चर बन रहा है जो प्रोबेबली कंटिन्यू रहेगा गोइंग डाउन 1 से 2 हफ्तों के लिए। तो हम इस स्पेस पे थोड़ा सा बुलिश हैं। गैस और फर्टिलाइजर ये हम अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंड कर रहे हैं। जी, पहले बात करूंगा सर, सबसे वन ऑफ द प्रोमिनेंट कंपनी महानगर गैस, इसका चार्ट पैटर्न कैसे बन रहा है? देखिए एमजीएल में अगर देखें तो काफ़ी पॉजिटिव फॉर्मेशन रही है स्टॉक में। और पिछले 3 दिन से देखें तो टाइट क्लोजेस रहा है। और सबसे बेहतरीन चीज़ है, मंडे को जो इसका हाई बना था उसके हाई के ऊपर ये 3 दिन की कंसोलिडेशन है। तो 3 टाइट क्लोजेस है, यहाँ से ब्रेकआउट अगर देता है स्टॉक 1470 के ऊपर तो इसमें इमीडिएटली मोमेंटम आना स्टार्ट होगा। एक माइनर रेजिस्टेंस प्रीवियस स्विंग हाई 1523 के आसपास आएगा, बट इसका जो टारगेट निकल के आ रहा है वो 1615 का निकल के आ रहा है। तो स्टॉक में ब्रेकआउट पे लॉन्ग पोजीशंस बनानी चाहिए। बिल्कुल, तो 1615 रुपये के टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं। अगर किसी को कोई स्टॉप लॉस रखना हो, फ्रेश पोजीशन बनानी हो, तो किस स्टॉप लॉस के साथ बनाए? ये फ्रेश पोजीशन 1470 के ऊपर लेना चाहिए और ओके, स्टॉप लॉस आपका जो बनेगा वो 1410 रुपीज के आसपास बनेगा और 1615 का टारगेट रहेगा स्विंग बेसिस पे। जी, तो 1470 के ऊपर लेना है, 1410 का स्टॉप लॉस रखना है उस पोजीशन पर, यानी 60 रुपये नीचे का, और 1615 के करीब, यानी कि आपको एक अच्छा खासा अपसाइड इस काउंटर पर देखने के लिए मिल सकता है। नेक्स्ट काउंटर इंद्रप्रस्थ गैस, इस काउंटर का पैटर्न कैसा बनना है, क्योंकि इस पर भी काफ़ी सारे ब्रोकरेज हाउसेज की रिपोर्ट्स आ रही हैं बुलिश साइड पर। देखिए पैटर्न काफी बुलिश है इस स्टॉक का भी। और मैं ये कहूँगा एमजीएल से ज्यादा बुलिश पैटर्न इस स्टॉक में बन रहा है। वीकली चार्ट पे देखें तो कंसोलिडेशन फेस में है। पिछले 9 हफ्ते से देखें तो एक टाइट रेंज के अंदर में है। और ये रेंज जो पिछले 9 हफ्ते की बनी है ये वीकली चार्ट पे कप एंड हैंडल पैटर्न कंप्लीट कर रही है। तो 485 पे स्टॉक पे अगर ब्रेकआउट आता है तो वीकली चार्ट पे कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट रहेगा।
स्टॉप लॉस 440 के आसपास आएगा और टारगेट लगभग 640 के आसपास आएगा। वीकली चार्ट पे पूरा पैटर्न बन रहा है। पूरे पैटर्न की अगर लेंथ देखें तो 33 वीक्स की लेंथ है। तो एटलीस्ट 8 to 10 वीक्स ये रैली करेगा 640 तक के टारगेट के साथ। बिल्कुल, तो यहाँ पर इंद्रप्रस्थ गैस पर भी पॉजिटिव व्यू और आपको रेंज अंशुल जी ने बता दी है, बाय कर ही चल सकते हैं। नेक्स्ट काउंटर जो कि इस रैली में काफ़ी अच्छे से पार्टिसिपेट भी कर रहा है, गेल, और काफ़ी कुछ बातें इसको निकल कर आ रही हैं क्योंकि हमने देखा मॉर्गन स्टैनले, जेफरी, सभी की रिपोर्ट्स इस काउंटर के लिए थोड़ी पॉजिटिव साइड पर आ रही थी। कैसे ट्रेड करना चाहिए गेल को आप? इसमें विवेक जी देखिए, गेल पे मंथली में ऑलमोस्ट 8 मंथ्स की रैली रही है और अब एक्सट्रीम वोलेटाइल हो रहा है काउंटर। तो न्यूज़ पॉजिटिव है लेकिन प्राइस स्ट्रक्चर उतना पॉजिटिव नहीं है जितना आईजीएल और एमजीएल में था। मैं स्टॉक को अवॉइड की लिस्ट में रखूंगा क्योंकि इसी सेगमेंट से दो स्टॉक मेरे को बेहतरीन प्राइस एक्शन वाले मिले हैं, तो मैं स्टॉक को अवॉइड की लिस्ट में डालूंगा। हालांकि 230 के ऊपर अगर ये सस्टेन करना स्टार्ट करता है तो थोड़ा सा मेरा व्यू चेंज होगा, बट उसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम, 10-15% की पॉसिबिलिटी दिख रही है। स्टॉक बड़ी कंसोलिडेशन में जा रहा है 1 से 1.5 महीना। ये 230 रुपए से लेके 187 की रेंज में कंसोलिडेट करता हुआ दिखेगा। प्राइस एक्शन और वॉलेटिलिटी डाई डाउन होगी, एक बेस बनेगा, बेस बनने की शुरुआत हुई है। 1 से 1.5 महीना बेस फॉर्मेशन में रहेगा तो अवॉइड करके चल सकते हैं। बिल्कुल, जेफरीज की और जब मॉर्गन स्टैनले जैसे ब्रोकर्स की रिपोर्ट आती है, रिसर्च हाउसेस की रिपोर्ट आती है, तो काउंटर ऑलरेडी एक अच्छा रिएक्शन दे चुका होता है। तो जो टारगेट्स होते हैं वो छोटी अवधि में काफ़ी नज़दीक पहुंच जाते हैं जो उनके दिए हुए टारगेट्स होते हैं। इसीलिए यहाँ पर अब थोड़ी सी थकान लग रही है, तो गेल को अब फिलहाल ट्रेड करने में उतना फ़ायदा आपको शायद नहीं मिलेगा। अंशुल जी की राय है। अंशुल जी, अगर बात करें ओएनजीसी की, यहाँ पर भी रिपोर्ट आ रही हैं जिसको लेकर कुछ पॉजिटिव व्यू ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से आया है। और ख़ासतौर से मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट में उन्होंने बोला कि जो स्टैंडलोन अर्निंग्स हैं वो 3 से 4% तक बढ़ती हुई दिखाई दे 5% तक ओएनजीसी की अर्निंग बढ़ती हुई दिखाई दे सकती हैं। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए विवेक जी, प्राइस चार्ट पे स्टॉक बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। मंथली और वीकली चार्ट पे राउंडिंग टॉप की फॉर्मेशन है। हालांकि 4 महीने के लोज के नीचे फेल्ड लो बनाया है इलेक्शन के रिजल्ट के दिन, बट जो रिकवरी थी वो बहुत वीकर नोट पे थी, तो मैं स्टॉक को भी अवॉइड की लिस्ट में डालूंगा। 290 के ऊपर ये स्टॉक निकलेगा तो फिर ये राउंडिंग पैटर्न का जो बेरिश राउंडिंग पैटर्न बन रहा है इसका पूरा निगेट कर देगा और उसके बाद रैली डेवलप होगी। तो मैं फिलहाल अवॉइड लिस्ट में डालूंगा विद अलर्ट कि 290 292 की रेंज निकलती है तो फिर बेयर ट्रैप बनेगा और स्टॉक 340 345 तक जाएगा। फिलहाल इंटरेस्ट नहीं है। 290 292 सस्टेन करता है और स्ट्रेंथ शो करता है तो फिर इंटरेस्ट में आएगा स्टॉक। बिल्कुल, तो अभी यहाँ पर एक अप मूव चाहिए टेक्निकल चार्ट का जो सर ने बताया पैटर्न उसको ठीक होने में, उसके बाद ही यहाँ पर कुछ भी आपको बेट लगानी है। तो ओएनजीसी अभी भी अवॉइड की लिस्ट में रखें। ऑयल इंडिया, यहाँ पर किस तरह का आप मूव देख रहे हैं? क्योंकि मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट तो बोलती है कि 3 से 4% इनकी अर्निंग में पोटेंशली अपसाइड देखने के लिए मिल सकता है। हालांकि 3 से 4% और काउंटर भी मूव कर चुका है। क्या करें अब इसमें? इस पे मैं एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर के साथ स्टार्ट करूंगा। इसको हमने अपने क्लाइंट्स को बाई रिकमेंड किया था एट द रेट 632 ट्यूसडे को, और इसका टारगेट हमने दिया था 688.9 का। 632 में रिकमेंड किया था ट्यूसडे को, 689 का टारगेट है जो अभी प्रोबेबली कल के सेशन में अचीव होगा। बट ये टारगेट अचीव करने के साथ एक बड़े स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट दे रहा है 675 के ऊपर। तो जैसे ये 670 675 के ऊपर सस्टेन करेगा, एक फ्लैट बेस का ब्रेकआउट रहेगा। वीकली पे लगभग 20 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट होगा और ये स्टॉक 800 840 की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो अगर आपने प्रीवियसली प्रीएम्प्टिव बाय नहीं किया है तो अब ब्रेकआउट पे बाय करना चाहिए 675 के ऊपर। स्टॉप लॉस रिवाइज होके आ जाएगा 630 का और टारगेट आएगा 840 का। तो स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, हमारे क्लाइंट्स ऑलरेडी लॉन्ग है और हम अपने टारगेट को रिवाइज भी करेंगे ऊपर। बिल्कुल, तो यहाँ पर टारगेट रिवाइज भी कर सकते हैं और 800 के ऊपर भी जा सकते हैं। और अंशुल जी ने बता दिया कि किन लेवल्स के हिसाब से आपको इस काउंटर पर ट्रेड करना चाहिए ऑन ए पॉजिटिव साइड। नेक्स्ट काउंटर की तरफ बढ़ते हैं, पेट्रोनेट एलएनजी। यहाँ पर भी जो रिपोर्ट में जिक्र किया गया है जेफरीज की, उसमें उनको इसमें बताया गया कि पेट्रोनेट एलएनजी को भी बेनिफिट मिल सकता है। वो इसलिए कि अगर गेल जो ये 0.8 या 0.9 का जब ये जीएसटी बेनिफिट होगा उसको अगर पास ऑन करती है तो पेट्रोनेट एलएनजी को भी फ़ायदा मिलेगा।
कैसे देख रहे हैं इस फायदे को शेयर होल्डर्स के नजरिए से, अंशुल जी? विवेक जी, पेट्रोनेट एलएनजी पिछले 10 हफ्ते से एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, और आप देखें तो ये रेंज है 294 ऑन द डाउन साइड एंड 323 ऑन द अपसाइड। ये रेंज के अपर एंड पे आया है, लेकिन जो अच्छी चीज है, ये लास्ट वीक में रेंज के लोअर एंड के नीचे जाके वीक लॉन्ग्स को शेक करके फिर अब ब्रेकआउट दे रहा है। तो इस लेग में 323 के ऊपर जैसे ही स्टॉक सस्टेन करेगा, एकदम हल्के नोट पे ब्रेकआउट देगा, जो काफी अच्छा होता है एक बड़ी अपमूव के लिए। तो 375 376 का इमीडिएट टारगेट रहेगा, और इस स्ट्रक्चर के ब्रेकआउट का जो एक्चुअल टारगेट आ रहा है वो 420 रुपए आ रहा है। तो यहाँ से 370 पहला टारगेट रहेगा, 420 दूसरा टारगेट रहेगा। बिल्कुल, तो पेट्रोनेट एलएनजी पर भी पॉजिटिव साइड पर मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है। नेक्स्ट काउंटर गुजरात गैस, इस काउंटर पर भी जो रिपोर्ट में जिक्र किया गया है वो ये है कि ये गैस जो सप्लाई करती है वो मोरबी गुजरात में, जहाँ पर कि हब है सेरामिक बनाने का, टाइल्स बनाने का, वहाँ पर सबसे ज़्यादा इसकी गैस जाती है, जहाँ पर कि 6% वैट है। अगर जीएसटी में ये डाली जाती है नेचुरल गैस, तो उसका एक बड़ा फ़ायदा इस कंपनी को इसलिए मिलेगा क्योंकि गैस के बदले जो वहाँ पर एक ईंधन यूज़ होता है वो प्रोपेन, उसमें इसको कॉम्पिटिटिवनेस मिल जाएगी। अभी वो ₹2.5 पर केजी सस्ता है, तो इसलिए नेचुरल गैस की डिमांड उतनी नहीं होती, लेकिन जब जीएसटी में आ जाएगा तो नेचुरल गैस की डिमांड भी अच्छी आ जाएगी, तो जिसका फ़ायदा गुजरात गैस उठा पाएगी। कैसे देख रहे हैं इस काउंटर को अंशुल जी? विवेक जी, ये काउंटर बहुत बेहतरीन लग रहा है। इसमें 18 महीने का डबल बॉटम बना था, जहां से ब्रेकआउट आया था जनवरी के महीने में, और उसके बाद से 4 महीने इसने मंथली चार्ट पे कंसोलिडेट किया है। करंट मंथ में एक फेल्ड लो की फॉर्मेशन देके ऊपर स्टॉक चल रहा है, तो ये फ्रेश अपमूव है, बेस ऑन बेस पैटर्न का ब्रेकआउट है। करंट मार्केट प्राइस से बिल्कुल स्टॉक को लॉन्ग करना चाहिए। इसका जो इमीडिएट हाई था अगस्त 2021 का 769, ये सिर्फ ना रिटेस्ट होगा, बल्कि इसके ऊपर निकल के ये स्टॉक लगभग लगभग मान के चलिए कि 840 तक जाता हुआ दिख रहा है। तो अब तक जितने स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं उसमें सबसे बेहतरीन पैटर्न गुजरात गैस का बन रहा है। इस स्टॉक को आउटराइट इमीडिएटली बाई करके चलना चाहिए। टारगेट्स कितने रखने हैं? 840 का टारगेट रहेगा। ओके, 840, तो यहाँ से तो एक अच्छा खासा अपसाइड मिल गया है, तो करीब करीब आपको 30 to 40% का रिटर्न इस काउंटर पर देखने के लिए मिल सकता है। अंशुल जी ने की राय है। लास्ट काउंटर इस सेगमेंट में बात करते हैं, अदानी टोटल गैस। हालांकि इस पर कोई रिपोर्ट में इस काउंटर पर जिक्र तो नहीं किया गया, लेकिन अदानी स्टॉक है और उतना मोमेंटम नहीं मिला इस काउंटर पर। जिस दिन खबर आई थी उस दिन थोड़ा बहुत देखने के लिए मिला था, लेकिन बाद में कुछ मिला नहीं इस काउंटर पर। कैसे ट्रेड करना चाहिए, कैसे चार्ट पैटर्न बन रहे हैं इसके? ये कंप्लीटली अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है विवेक जी, और इसमें दिसंबर में एक जो कैंडल बनी थी मंथली, उसके अंदर ये 7वां महीना हम काट रहे हैं। तो इस स्टॉक में ब्रेकआउट की जरूरत है, तभी मोमेंटम आएगा। ब्रेकआउट 1260 के ऊपर प्लेस्ड है। जो रेंज है वो 1260 से लेके 697 की बड़ी रेंज है। 1260 निकलता है तो मेरा इस स्टॉक में इंटरेस्ट आना स्टार्ट होगा। उसके बाद ये स्टॉक 35-40% रैली कर सकता है, लेकिन ये ब्रेकआउट आता हुआ भी नहीं दिख रहा है। यहाँ से प्रोबेबली 3-4 महीने और इसी रेंज में काटेगा, तो मैं इसको कंप्लीटली अवॉइड की लिस्ट में रखूंगा विद एन अलर्ट की 1260 के ऊपर निकले तो फिर मेरा इंटरेस्ट आना स्टार्ट होगा। बिल्कुल, तो यहाँ पर एटीजीएल में अभी कुछ लेवल्स हैं 1200 के ऊपर के, जब वो कटेगा 1260 के ऊपर तभी इस काउंटर पर एक फ्रेश राउंड ऑफ मोमेंटम बनेगा। उसके बाद जो एक रैली देखने के लिए मिलेगी वो करीब 30 से 40% तक हो सकती है, तो अभी थोड़ा वेट करना चाहिए क्योंकि रेंज में फंसा हुआ है काउंटर। अंशुल जी, जो भी काउंटर बताए, वैसे तो आपने जो मुख्य काउंटर था जिस पर आपने अपने क्लाइंट्स की पोजीशन का हमें डिस्क्लेमर दे दिया, लेकिन जो बाकी शेयर थे उनमें भी किसी में कोई डिस्क्लेमर देना चाहते हैं? देखिए, ब्रोकिंग हाउस होने के नाते हम अपने क्लाइंट्स को टाइम टू टाइम ब्रेकआउट स्टॉक्स रिकमेंड करते हैं, और ये सारा सेक्टर ही ब्रेकआउट पे दिख रहा है। ऑयल हमने ऑलरेडी रिकमेंड किया है, गेल भी शायद हमने रिकमेंड किया है, तो हमारा इंटरेस्ट सारे स्टॉक्स में एज इन व्हेन ब्रेकआउट आएंगे हम अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड करेंगे। मेरा पर्सनल कोई भी इंटरेस्ट इन किसी स्टॉक्स में से नहीं है। बिल्कुल, तो यहाँ पर गैस कंपनीज के लिए एक अच्छी खबरें चल रही हैं और उनका फ़ायदा भी आप कैसे उठा सकते हैं, इन सभी मुद्दों पर बात की। फिलहाल इस चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। नमस्कार।